हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल। फ्रेंड्स, चलिए आज हम अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को और बेहतर बनाते हैं एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज लेकर के। दोस्तों, जब भी आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपको बेहतर रिटर्न मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। तो दोस्तों, क्यों ना हम आज वही समझ लेते हैं कि हम अगर बहुत सारी कंपनीज के प्लान हमारे सामने हों और हमें ये कंपेयर करना हो कि कौन सा प्लान हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, कौन से प्लान में हमको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो हम आसानी से अपने इन्वेस्टमेंट को बेहतर बना सकते हैं और उसमें हम जो है प्रॉफिटेबल जो है हम जो है जो ज़्यादा हमें प्रॉफिट देगा, हम ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान को हम चूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने के। पहला ऑप्शन ये होता है कि या तो हम एक लंप सम एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करें, ठीक है? जैसे कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, अनलिमिटेड आप जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ये होता है दोस्तों कि आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए, जिसे हम शॉर्ट में एसआईपी भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में हम इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। हम चाहे तो मंथली कर सकते हैं या क्वार्टरली, ईयरली, हम किसी भी टाइम में हम कर सकते हैं, या मंथ में 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया। तो हम 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक हम बड़ा अमाउंट डाल करके और एक हम रेगुलर इंटरवल टाइम में हम अमाउंट डाल करके। तो अब यहाँ पर हम 4 चीज़ों को समझेंगे, 4 चीज़ों के बीच डिफरेंस समझेंगे कि ये 4 चीज़ें हैं क्या और हम कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को हम समझ सकते हैं कि किसमें हमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो सबसे पहला इसमें आता है एब्सोल्यूट रिटर्न दोस्तों। एब्सोल्यूट रिटर्न। एब्सोल्यूट रिटर्न हमें 4 चीज़ को समझना है। एब्सोल्यूट रिटर्न सीएजीआर, जिसे हम कैगर भी कहते हैं, फिर एक्सआईआरआर और फिर लास्ट होता है आईआरआर। इसमें सबसे पहला जो हमारा है एब्सोल्यूट रिटर्न दोस्तों। दोस्तों, एब्सोल्यूट रिटर्न जो होता है, इट इज यूज्ड फॉर लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं एक बार, तो आप एब्सोल्यूट रिटर्न को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम को कंसीडर नहीं करता है दोस्तों। आपने उस लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, कितने साल के लिए किया, उससे इस एब्सोल्यूट रिटर्न को कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ आपके फाइनल जो आपको मिल रहा है इन वैल्यू, और इनिशियल आपने कितना इन्वेस्ट किया था, बस उसका परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके दिखा देता है दोस्तों। तो हम देखते हैं ये कैसे कैलकुलेट करता है। मान लेते हैं एग्जांपल कि हमने जो है 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया दोस्तों। 1 लाख रुपीज हमने इन्वेस्ट किया, एक लम्स अमाउंट, और हमने इसको किया इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए। 5 साल के बाद हमारा जो अमाउंट है वो बन गया 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए बन गया। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारा एब्सोल्यूट रिटर्न कितना आता है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोस्तों। इक्वल का मैंने सिंबल यूज किया है, ब्रैकेट में ओपन करता हूँ, फाइनल वैल्यू बोल रहा है फॉर्मूला में, आप देख सकते हैं फाइनल वैल्यू यहाँ पर। तो फाइनल वैल्यू है मेरी 2 लाख रुपीज, ओके, माइनस इनिशियल वैल्यू है मेरी 1 लाख रुपीज। मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूं और 100 का मल्टीप्लाई भी करना है हमें, तो 100 का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं और डिवाइड बाय हम कर देते हैं इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू थी मेरी 1 लाख रुपीज, ओके। अब हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये बता रहा है आपका 100%, मतलब सही बात है। 1 लाख का 2 लाख बन गया, तो 100% आपको रिजल्ट मिला है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर टाइम को तो इसने कंसिडर किया ही नहीं, इसके फॉर्मूले में भी टाइम नहीं है। अब ये अमाउंट 5 साल में 1 लाख से 2 लाख बना, इससे एब्सोल्यूट रिटर्न को कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए मैंने ईयर को यहाँ 10 साल कर दिया, तो मेरा तो परसेंटेज ऑफ रिटर्न जो है वो भी चेंज नहीं हुआ, 100% ही आ रहा है। चाहे मैंने इसको 15 साल कर दिया तो भी कोई चेंजेस नहीं है, चाहे मैंने इसे 20 साल कर दिया तो भी कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर टाइम को तो लिया ही नहीं जा रहा, लेकिन टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, और जो इन्फ्लेशन भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ये टाइम को कंसिडर कर ही नहीं रहा है दोस्तों। तो टाइम को कंसिडर करना बहुत जरूरी है, तभी हम जो है प्रॉपर तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हैं और सही हम रिजल्ट ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर टाइम का कंसिडरेशन हुआ नहीं, तो एब्सोल्यूट रिटर्न का यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन टाइम को कंसीडर किया नहीं इसने। लेकिन लम सम अमाउंट के लिए आप एब्सोल्यूट रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला एक जनरल फॉर्मूला है जो आपने स्कूल कॉलेज में भी पढ़ा होगा दोस्तों। अब हम आते हैं नेक्स्ट, सीएजीआर। सीएजीआर क्या होता है? तो सीएजीआर जो होता है दोस्तों, सीएजीआर होता है कैगर, जिसे हम कहते हैं। इसका फॉर्मूला है फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया और आपकी फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, की पावर 1/n।
इसमें एन जो होता है वो टाइम होता है कि कितने साल के लिए आपने इसे इन्वेस्ट किया, -1, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें टाइम को कंसिडर किया जा रहा है, लेकिन ये भी क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, मतलब इनिशियली आपने एक बार इन्वेस्ट किया होगा, फिर आपकी वैल्यू कितनी बन गई। तो यहां पर जो है टाइम को कंसिडर किया जा रहा है, लेकिन ये भी लमसम के लिए ही हो रहा है। आप देख सकते हैं लमसम अमाउंट के लिए ही हो रहा है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR, कैगर। इट कंसिडर्स टाइम, ये टाइम को कंसिडर कर रहा है, इसके फॉर्मूला भी आ रहा है। और एन यहाँ पर होता है नंबर ऑफ ईयर्स। और आप यहाँ पर अगर CAGR आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, कैगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको ऐसा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। आप सीधा एक्सेल या गूगल शीट ओपन करिए, उसमें आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू रेट, तो आपका ऑटोमेटिक कैगर आपको कैलकुलेट होकर मिल जाएगा दोस्तों। चलिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कैगर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर अभी हमारा सेम है, क्योंकि ये भी जो है लमसम अमाउंट के लिए होता है। तो हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, हमने 5 साल के लिए इसको इन्वेस्ट किया, और हमारा अमाउंट 2 लाख रुपए बन गया। अब हम कैगर कैलकुलेट कर रहे हैं। इक्वल का साइन मैं लिखता हूं RATE, रेट, ब्रैकेट में क्लोज करता हूं, सॉरी ओपन करता हूं। मुझे यहाँ पर लिखना है, सबसे पहले ये आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें मुझे सबसे पहले लिखना है कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए मैं कर रहा हूं। तो मैं कर रहा हूं 5 साल के लिए। अगला पूछता है कि आपको SIP अमाउंट कितना है। तो यहाँ पर SIP तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो यहाँ पर एक बार इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं ना, एक बड़ा लमसम अमाउंट, तो SIP अमाउंट मेरा 0 हो जाएगा। अगला कह रहा है कि आपका जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा 1 लाख रुपीज का है, लेकिन क्योंकि जब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो पैसे मेरे जेब से जाते हैं, तो हम उसको माइनस के साइन के साथ लेते हैं, और 1 लाख का मैंने इन्वेस्टमेंट यहां पर लगाया, कॉमा फाइनल वैल्यू लिखना है मुझे। फाइनल वैल्यू मेरी कितनी हो गई, 2 लाख रुपीज। ये 2 लाख मुझे मिलेगी मतलब मेरे पास पैसा आएगा मेरी जेब में, तो ये प्लस में होगा। तो हमने कर दिया 2 लाख रुपीज। अब मैं मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूं, इसकी अब फॉर्मूला कैलक से करता हूं। तो मेरा अब ये कैगर आता है 15%, 15%। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि मुझे 5 साल में 15% का रिटर्न मिल रहा है। अगर मैं टाइम को चेंज कर देता हूं, मान लो इसे मैं 2 ईयर कर देता हूं, ठीक है, सॉरी, यहां पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, एक बार फिर लगाते हैं, RATE, रेट। ठीक है, सबसे पहले टाइम करना है, तो मैंने इस कॉलम को, टाइम वाले को सेलेक्ट किया। SIP अमाउंट मेरा कुछ नहीं है, 0 कर दिया मैंने। कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, माइनस के साथ, क्योंकि वो मेरी जेब से जा रहा है, -1 लाख वाला। और फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, तो फाइनल वैल्यू मेरी हो गई 2 लाख, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज। और आप ये देखिए 2 साल में मेरा पैसा डबल हो रहा है, मतलब 41% का कैगर मिल रहा है मुझे। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 1 ईयर में डबल हुआ, 100% रिजल्ट मुझे मिल रहा है, 100% मेरा आ रहा है कैगर। 5 साल में हुआ तो चेंज हो गया, 10 साल में हुआ तो 7% का रिजल्ट, 15 साल में हुआ तो 5% का रिजल्ट, 20 साल में डबल हो रहा है तो 4% का रिजल्ट। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर टाइम कंसिडर हो रहा है, लेकिन कैगर आप कैलकुलेट करेंगे ओनली फॉर लमसम अमाउंट। एब्सोल्यूट रिटर्न तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है किसी भी सिचुएशन में, लमसम के लिए भी नहीं है, क्योंकि वहां पर आप टाइम तो कंसिडर होता ही नहीं है, लेकिन टाइम को तो लेकर के चलना है आपको। तो आप लमसम के लिए कैगर ही कैलकुलेट करिए, वही आपको जो है सही रिजल्ट दे सकता है दोस्तों, सही रिजल्ट। ठीक है, इस तरीके से। तो हमने कैगर को समझ लिया। अब नेक्स्ट आता है XIRR। इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। IRR का फॉर्मूला होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो XIRR हम कैलकुलेट करते हैं जब भी हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है कि हमारे इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न मिला, जिसमें कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो। तो मल्टीपल ट्रांजेक्शन हम कब करते हैं, जब हम SIP करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP के केस में हम मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कई बार। अब ये जो ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं, ये अलग अलग टाइम पे होगा। ठीक है, वो टाइम रेगुलर भी हो सकता है, इररेगुलर भी हो सकता है। ठीक है ना, रेगुलर भी हो सकता है, इररेगुलर भी हो सकता है। वो अमाउंट रेगुलर भी हो सकता है, इररेगुलर, मतलब सेम अमाउंट भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या कम ज्यादा भी हम कर सकते हैं। तो ये SIP के लिए हो जाएगा। और अगला आ जाता है, इसको हम कैलकुलेट करने के लिए XIRR, एक्सेल में फॉर्मूला हम लगा करके यूज कर सकते हैं, अभी आपको सिखाऊंगा कैसे करना है। और जो IRR होता है, ये आप तभी कैलकुलेट करिए जब आपका रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे आप सेम अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में सेम अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब ये भी एक प्रकार का SII है, SIP है। और
आप IRR के जगह डायरेक्ट XIRR भी कैलकुलेट करते हैं, वो आपको सही रिजल्ट देगा। और इसके लिए भी हम MS एक्सेल में फॉर्मूला यूज करके हम कर सकते हैं दोस्तों। तो अब हम इसको एक बार समझ लेते हैं। हम अब सीधा एक्सेल शीट में चलते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि कैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपको 4 एग्जाम्पल यहाँ पर देने वाला हूँ। फर्स्ट जो मेरा एग्जाम्पल है दोस्तों, यहाँ पर हमने जो है मंथली डेट में मंथली हमने इन्वेस्ट यहाँ पर किया है दोस्तों, मंथली। ठीक है, मंथली हम डेट ले रहे हैं। 1 जनवरी 2024 से हमने शुरू किया और हर महीने हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। फरवरी मार्च से लेकर के हमने दिसंबर तक हमने इन्वेस्ट किया। ओके, अब अगले 1 जनवरी 2025 में हमें हमारा अमाउंट हमको मिलेगा। अब यहां पर देखिए कि हमने क्या किया है, मंथली मंथली हमने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट किया है। हर मंथ हमने 10-10 हजार का अमाउंट इन्वेस्ट किया है। मैंने इसे सामने में माइनस का सिंबल लगाया क्योंकि ये पैसा मेरी जेब से जा रहा है, मैं अभी इन्वेस्ट कर रहा हूं और जा रहा है माइनस में, इसलिए मैंने रेड कर दिया उसको, बस और कोई बात नहीं है। उसके बाद 13वें महीने मुझे मेरा पैसा मिला रिटर्न, 1,40,000 मुझे मिल रहे हैं। ये मुझे मेरी जेब में आ रहा है तो मैंने इसे ग्रीन से किया और प्लस में रखा। टोटल मेरा 12 महीने का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1,20,000 रुपए। मुझे 13वें महीने मिल रहा है 1,40,000 रुपए, तो मुझे प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपए का। 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना। अब मुझे यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना चाहिए? एब्सोल्यूट रिटर्न बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि वहां पर टाइम कंसीडर नहीं होता है। कैगर कैलकुलेट नहीं करना चाहिए क्योंकि कैगर लमसम अमाउंट के लिए होता है। बचा XIRR और IRR। अब XIRR हम कैलकुलेट करेंगे, IRR नहीं करेंगे क्योंकि IRR जो होता है वो भी एक प्रकार से टाइम को कंसीडर नहीं करता है। वो सिर्फ एजम्पशन पे मान लेता है कि हाँ ये 1 साल का होगा डेटा, 1 साल पहले हमने किया होगा, ऐसा मान लेता है। बट हम एजम्पशन की बात नहीं कर रहे, हम एक्चुअल रिजल्ट चाहते हैं। तो एक्चुअल रिजल्ट के लिए आपको XIRR ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप XIRR कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? अभी इस फॉर्मूले में आपको दिख रहा है 31.96, ये आया कैसे? तो हम यहाँ पर XIRR कैलकुलेट करेंगे। इक्वल का आप अमाउंट साइन लगाएंगे, XIRR फॉर्मूला आप पुट करते हैं, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे आपको डालना है वैल्यूज और डेट्स, दो चीजें आपको डालनी है। तो वैल्यूज कितनी है? वैल्यूज मेरी है जितना मैंने इन्वेस्ट किया और जितना मुझे मिला उसको टोटल करना है हमको। तो यहां से हम शुरू करते हैं और 13वें महीने तक जाते हैं। ओके, कॉमा, डेट्स, डेट्स यहां से शुरू हो रही है, यहां से शुरू होकर के शुरू हुई और यहां पर खत्म हुई। अब मैंने इसको ब्रैकेट क्लोज किया और ये मेरा आ गया रिटर्न 30। अब हाँ, इसमें मैं मुझे 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। 100 का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे डायरेक्ट परसेंटेज में आ जाएगा 31.96%। आप देख रहे हैं कि यही कैलकुलेटेड है यहाँ पर। ओके, तो आप इस तरीके से XIRR कैलकुलेट कर देते हैं आप। ठीक है, अगर हम IRR निकालें तो देखते हैं हम कितना आता है। IRR ब्रैकेट ओपन, यहां पर सिर्फ आपको वैल्यूज डालने बोल रहा है, डेट्स को तो ले ही नहीं रहा है। ये एजम्पशन पे मार रहा है कि 1 ईयर का, तो हम वैल्यूज को डाल देते हैं और ये हमारा आ गया IRR 2%। सॉरी, 100 का मल्टीप्लीकेशन, 100 का मल्टीप्लीकेशन, ये आ गया 235%। ठीक है, 100 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर जरूरत नहीं है वैसे, इतना आ रहा है हमारा 0.02 परसेंटेज में ही आ रहा है। ओके, तो इतना आ रहा है 2% का हमारा। तो हम यहाँ पर XIRR कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि उसके फॉर्मूले हमने देखा कि वो टाइम को कंसीडर करता है। अब टाइम को कंसीडर करना क्यों इंपॉर्टेंट है आप इसको समझिएगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो डेट का मैंने फॉर्मेट डाला है ना, आप इसे ध्यान से देखेंगे, ये डेट का फॉर्मेट एक प्रॉपर तरीके से मैंने किया है। आप देख सकते हैं, मैंने अभी ये लैपटॉप से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरा डेट का जो लैपटॉप में फॉर्मेट सेट है ना, ये फॉर्मेट आप देखेंगे, ये वाला आप देख सकते हैं 09-02-02024, मतलब DDMMYY, डेट मंथ ईयर के फॉर्मेट में है और बीच में डैश लगा हुआ है। तो सेम काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, DDMMYY के फॉर्मेट में ही मैं डेट डालूंगा। अगर मैं किसी और फॉर्मेट में डेट डाल दूंगा ना, तो ये जो एक्सेल का जो फॉर्मूला है वो उसे डेट कंसीडर ना करके एक सिंपल नंबर कंसीडर कर लेगा, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको, आप सिस्टम में काम कर रहे हैं, लैपटॉप में काम कर रहे हैं, तो आपका लैपटॉप में जो डेट का फॉर्मेट है उसी डेट फॉर्मेट में आप इसको लिखिएगा, तब जाकर के ये XIRR का फॉर्मूला आपको सही रिजल्ट देगा। ओके, अब क्यों हम बोल रहे थे कि क्यों हमको टाइम को कंसीडर करना जरूरी है, इसे हम समझते हैं। तो हमें जरूरी इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे, मान लीजिए कि हमने यहां पर 10,000 रुपीज किया इन्वेस्टमेंट 1 जनवरी 2024 को। तो ये 10,000 रुपीज इन्वेस्टेड होगा 12 महीने तक। ठीक है,
तो यहां पर हम देखेंगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन हम देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट, ओके, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन हम यहां पर देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन यहां पर कितना है? तो यहां पर आप इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन अगर आप देखते हैं तो पहला अमाउंट पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्टेड है। अगले महीने का जो अमाउंट है, फरवरी का जो अमाउंट है, वो तो पहले महीने में इन्वेस्टेड था ही नहीं, तो वो 11 महीने तक इन्वेस्टेड होगा। फिर अगले महीने का 10 महीने तक इन्वेस्टेड होगा। फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लास्ट मंथ का जो अमाउंट है वो तो एक ही महीने इन्वेस्टेड रहा। तो हम कैसे यहाँ पर हम जो है टाइम को कंसिडर ना करें, क्योंकि जो लास्ट मंथ का अमाउंट है, दिसंबर का अमाउंट, वो सिर्फ मार्केट में एक ही महीने इन्वेस्टेड रहा, वो 12 महीने इन्वेस्टेड नहीं था। उसके ऊपर का अमाउंट सिर्फ जो है वो 2 ही महीने इन्वेस्टेड रहा। इस तरीके से सिर्फ जो लास्ट सबसे पहला जो अमाउंट था वो 12 महीने इन्वेस्टेड था। तो हम उस चीज को तो हमें टाइम कंसिडर करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा सही रिजल्ट हमको मिलेगा, सही हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमको पता चलेगा। तो इसलिए हमको समझना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग अमाउंट अलग अलग मंथ के लिए ही इन्वेस्टेड है, पूरे 12 मंथ के लिए सभी इन्वेस्टेड नहीं है। इसलिए हमको XIRR कैलकुलेट करना पड़ता है, जो कि टाइम को कंसीडर करता है। आप उसके फॉर्मूले में देख सकते हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब सेम चीजें दोस्तों हम यहाँ पर सेकंड एग्जांपल लेते हैं। हमने सेकंड एग्जांपल में ईयरली डेट लिया हुआ है, 2024 से शुरू करके आपने 2036 तक हम गए। हमने एक लम सम में, मतलब एक बड़ा अमाउंट है इसलिए हम लम सम कह रहे हैं इसको, 50,000 रुपीज अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया फर्स्ट, सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 सालों तक, 2031 तक हमने किया इन्वेस्टमेंट। 50,000 रुपए के से टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा हो गया 4 लाख रुपीज का। फिर अगले 4 सालों के लिए हमने इन्वेस्ट किया ही नहीं किया हमने, जीरो है हमारा अमाउंट। फिर 13th ईयर में हमको जो है यहां पर मिल रहा है कितना, 5 लाख रुपीज हमको मिल रहा है। तो 4 लाख रुपीज इन्वेस्टेड, 5 लाख रुपीज हमको मिल रहा है, तो हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपीज का। तो अब यहां पर भी आपको XIRR ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 8 टाइम्स इन्वेस्टमेंट किया है, इसमें अलग अलग समय में इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहां पर जो फर्स्ट ये जो अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन की अगर हम बात करेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पहला 50,000 अमाउंट है वो 12 मंथ इन्वेस्टेड है। उसके बाद वाला 11 मंथ, फिर 10 मंथ, फिर 9 मंथ, फिर 8 मंथ, 7 मंथ, 6 मंथ और 5 मंथ। ओके, तो यहां पर ये अमाउंट कितने कितने मंथ के लिए इन्वेस्टेड है वो हमको दिख रहा है। सारे अमाउंट 12 मंथ के लिए नहीं है इन्वेस्टेड। तो इस केस में भी हमको XIRR ही सही रिजल्ट देगा। तो हम एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। इक्वल XIRR ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले हमको वैल्यूज डालनी है, तो हम यहां से शुरू करते हैं और यहां तक हम जाते हैं। देन कॉमा, फिर हमें डेट्स डालनी है, तो हम यहां से शुरू करते हैं और यहां तक जाते हैं। फिर हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, हमारा रिजल्ट हमको मिल जाएगा 0.03, वेट, सॉरी, XIRR कुछ छूट गया लग रहा है, 1 सेकंड, फिर से करते हैं हम। XIRR ब्रैकेट ओपन, यहां से हमने शुरू किया और हम गए यहां तक। देन कॉमा, डेट हम लेते हैं यहां से लेकर के यहां तक, ब्रैकेट, देन 100 का मल्टीप्लीकेशन 100, ये आ गया 2.64%। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो हमको जब भी हम एक से ज्यादा बार हम इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्लान में, तो आपको XIRR ही लेना पड़ेगा, ताकि आप जो है टाइम को कंसिडर करें और आप डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान से आप उसे कंपेयर कर सके, तब आप सही रिजल्ट आपको मिलेगा। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। हमने एक और एग्जांपल लिया यहाँ पर। इसमें हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पर जो है मंथली रेगुलर डेट पर पे, ठीक है, आप मंथली देख सकते हैं, जनवरी, फरवरी ऐसे करते 2024 में हम यहाँ तक गए। मंथली आप इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन इरेगुलर अमाउंट है आपका, इरेगुलर अमाउंट है। आपने हर मंथ तो इन्वेस्ट किया और डेट भी आपको देख रहे हैं 1 तारीख की डेट है, ओके, लेकिन अमाउंट इरेगुलर है। पहले में आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया, दूसरे में 5,000, फिर 500 इन्वेस्ट किया, 7,500 इन्वेस्ट किया। जो रेड है सामने माइनस का चिन्ह है, मतलब वो आपने इन्वेस्ट किया, आपकी जेब से पैसा गया। जो ग्रीन दिख रहा है,
आपने क्या किया, 5th मंथ में ना आपने 2,000 रुपए वहां से विड्रॉ कर लिया, इन्वेस्ट नहीं किया। फिर आपने फिर से लगातार 1,000 2 मंथ किया, 8th मंथ में आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, फिर 3,000 इन्वेस्ट, 15,000 इन्वेस्टेड, फिर जीरो अमाउंट इन्वेस्टेड, फिर अगले बार 12 मंथ में आपने 1,000 फिर से विड्रॉ कर लिया। तो फाइनली आपको लास्ट में 35,000 मिलेगा 13th ईयर में। आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है 31,000 का, 35,000 को मिल रहा है, तो आपका प्रॉफिट हो गया 4,000 का। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा XIRR हम कितना मिलता है हमको। ओके, तो यहाँ पर भी आपका डेट अलग अलग डेट्स हैं और अमाउंट इरेगुलर है। मेन डेट्स की बात होती है, तो टाइम को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट जो अमाउंट है, ये वाला जो अमाउंट है, ये वाला अमाउंट जो है, ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है, ये वाला जो अमाउंट आपको दिख रहा है, ये अमाउंट तो 12 मंथ इन्वेस्टेड है, लेकिन ये 11 मंथ इन्वेस्टेड है, ये 10 मंथ इन्वेस्टेड है, अलग अलग जो है मंथ ये इन्वेस्टेड है। यहाँ पर तो आपने इन्वेस्ट किया ही नहीं, आपने यहाँ से विड्रॉ कर लिया है। तो हमारा देखते हैं कि XIRR क्या आता है हमारा, इक्वल XIRR ब्रैकेट ओपन, देन हम कंसिडर करते हैं वैल्यूज को, देन कॉमा, फिर हम कंसिडर करते हैं डेट्स को और ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 100 से करते हैं और हमारा रिजल्ट आएगा 25.8%। ये हमारा आ रहा है XIRR, जो कि टाइम को कंसिडर करता है। ओके, एक लास्ट एग्जांपल हम और लेते हैं, जिसमें कि हमने लिया है, हमने यहां पर लिया इर्रेगुलर डेट। डेट भी हमारा इर्रेगुलर है, इस बार अमाउंट भी इर्रेगुलर है। तो हमने क्या क्या डेट लिया, देखो 1 जनवरी 2024, फरवरी में हमने 1 तारीख को नहीं 10 फरवरी को किया है, फिर अब मार्च में 18 तारीख को किया, अप्रैल में तो किया ही नहीं हमने, मई में 10 तारीख को, जून जुलाई में हमने किया नहीं, अगस्त में किया। लेकिन डेट्स भी अलग है, सेम नहीं है, 111 नहीं है, अलग अलग डेट, 18, 10, 14, 10 ऐसे करके। उसके बाद ऐसे हमने 12 टाइम्स किया। हमने अमाउंट भी देखो अलग अलग है, 2,000, 500, 4,000, 5,000, यहाँ पर 2,000 निकाल लिया हमने, विड्रॉ कर लिया, फिर अलग अलग अमाउंट इन्वेस्टेड है, फिर विड्रॉ किया, फिर यहाँ इन्वेस्ट किया अलग अलग अमाउंट, फिर फाइनली लास्ट हमारा 29,000 का हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसमें कि हमें मिल रहा है 33,000। फाइनली हमारा प्रॉफिट हुआ 4,000 का। तो अब देखते हैं, क्योंकि टाइम इंटरवल अलग अलग है, अमाउंट भी अलग है, तो हम देखते हैं कि XIRR क्या मिलता है हमको। XIRR तो इक्वल XIRR ब्रैकेट ओपन, देन हम वैल्यूज को लेते हैं, कॉमा, फिर हम डेट्स को लेते हैं, देन दिस मल्टीप्लाई करते हैं 100 का, तो हमारा रिजल्ट आएगा 21.94% या 95%। तो इस तरीके से आप जो है XIRR, जिसमें कि टाइम को कंसिडर किया जाता है, इन्वेस्टमेंट प्लान, आप यहाँ पर अगर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP आप यूज करते हैं, तो आप XIRR कैलकुलेट करिए, लमसम यूज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आप जो है कैगर का इस्तेमाल करिए, और आप इससे सही रिजल्ट, परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में आपको कितना परसेंटेज रिटर्न मिला, आप उसे अलग अलग प्लान से कंपेयर कर सकते हैं, ताकि आप प्रॉफिटेबल होकर के अच्छे से आप अच्छे प्रॉफिट वाले इन्वेस्टमेंट में आप यहाँ पर जो है अपना ट्रेड ले सके, अपना जो इन्वेस्टमेंट कर सके दोस्तों। तो दोस्तों, आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।